जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय ट्यूब। आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। फटाफट बताइएगा कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका जो घनत्व है वह अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए कि यदि सरल लोला की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। यदि सरल लोला की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। यदि सरल लोला की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो लंबाई 4% बढ़ेगा तो आवर्तकाल 2% बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 3 नंबर कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। 3 का सही जवाब बताइए कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। तो देखिए, 3 का सही जवाब आप लोग बता रहे हैं कि परिवर्तनशील रहेगा। 3 का ऑप्शन सी बता रहे हैं परिवर्तनशील। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील रहेगा। बिल्कुल सही है। जब किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराइएगा तो उसका भार परिवर्तनशील होगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसका भार क्या होगा, परिवर्तित होगा, अपरिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 4 नंबर कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 4 का ऑप्शन डी स्थिर रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है स्थिर रहेगा। तो 4 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर देखिए कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व। तांबे की गेंद, गेंद नहीं गेंद है, गेंद नहीं गेंद है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा। यानी तांबे को जो गेंद होती है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा, तो घटता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देख लीजिए कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 6 का फटाफट सही आंसर बताइए कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 6 का ऑप्शन भी हो जाता है, घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो देखिए 7 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक है वो घटता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि द्रव का घनत्व अधिक हो जाने पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है। यदि द्रव का घनत्व अधिक हो जाए तो पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा, फटाफट बताइए। आज तो आप लोग कंफ्यूज होंगे क्वेश्चन में क्योंकि आप लोग का आंसर ही गलत आ रहा है। तो 8 का ऑप्शन भी बढ़ जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव का जो मान होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होगी। तो अगर ताप को बढ़ाया जाता है तो द्रव की श्यानता जो होती है वह घटती है। तो 9 का ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होगी। द्रव की तो घट जाएगी और गैस की बढ़ जाएगी। अगर यहीं द्रव रहता तो घट जाता, अगर गैस है तो बढ़ जाता। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे कि ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि एक लड़की झूला झूल रही है, समझे कि नहीं। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। फटाफट बताइए कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। लड़की नहीं, लड़का भी झूल सकता है। ऐसा बात हो ना है कि केवल लड़की ही झूला झूलेगी, लड़का भी झूल सकता है।
तो मान लीजिए कि कोई लड़का जो है झूला झूल रहा है, कोई लड़का झूला झूल रहा है और एक दूसरा लड़का आकर उसी झूला पर बैठ जाता है, तो झूला का जो आवर्तकाल होगा वह क्या होगा? तो झूला का जो आवर्तकाल होगा वह अपरिवर्तित रहेगा। समझे कि नहीं? अगर मान लीजिए कि कोई लड़की या लड़का झूला झूल रहा है और दूसरा कोई आके बैठ जाता है, तो झूला का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? तो 12 का सही जवाब बताइएगा। ऑप्शन पहले आपको दिखा देते हैं, फटाफट बताइए। ये मान लीजिए कि आपका एक बर्तन है, क्या है ये? मान लीजिए कि आपका एक बर्तन है, इसमें पानी है और इस पानी के ऊपर एक बर्फ़ है, तो बर्फ़ पिघलेगा तो उसका आयतन क्या होगा? आयतन बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप बर्फ़ को डालिएगा तो वह पहले ही अपना आयतन जो है वह छेक लेता है, इसीलिए अपरिवर्तित रहेगा। वह पहले ही आयतन अपना घेर लेता है, तो वह पिघले या न पिघले उसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि एक कमरे में पंखा चल रहा है, तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु की ताप क्या होगा? फटाफट बताइए। बढ़ेगा। एक कमरा में अगर पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप जो है बढ़ेगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? कमरे का ताप क्या होगा? फटाफट बताइएगा। अगर मान लीजिए कि एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर है और उसको कमरा में खोला छोड़ दिए तो क्या होगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, घटेगा नहीं, याद रखिए, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या होगा? किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा नष्ट हो जाता है। 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व जो है नष्ट हो जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आप किसी चुंबक को गर्म करते हैं तो उसका चुंबकत्व की जो शक्ति है वह खत्म हो जाती है, नहीं नष्ट हो जाती है। तो 15 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर देख लीजिए, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर क्या होगा? यदि अर्धचालक में ताप बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? और वन लिनियर भी वीडियो के अंत में क्वेश्चन करेंगे, तो जाइएगा मत, प्रैक्टिस सेट के बाद वन लिनियर क्वेश्चन करना है। तो 16 का ऑप्शन बी प्रतिरोध घटता है। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा? घटता है। तो 16 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर देख लीजिए कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका मान क्या होता है? तो वह जो है इलेक्ट्रॉन खो देता है। जब किसी वस्तु को धनावेशित कीजिएगा तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है? यदि जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है? घटती है। देखिए घटती है बढ़ती है में कंफ्यूज आप लोग हो जा रहे हैं कि लगातार बहुत वही क्वेश्चन में है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं कि कैसा भी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और उस समय आप गलत करके चले आइएगा, इसीलिए हम करवा रहे हैं। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.87 होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। और पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वह आपका घटता जाता है। जितना आप पृथ्वी तल से नीचे जाइएगा उतना ही गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व। सबसे पहले बताइए कि दूध से क्रीम अलग किस बल के कारण होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। दूध से क्रीम अलग अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। अगर दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? तो दूध का घनत्व जो है बढ़ जाता है। तो 7 का ऑप्शन 20 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होगा? तो जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है।
तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? हाफ mv² गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। तो आपको बताना है कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। दो ही ऑप्शन है आपके पास, दोनों ऑप्शन में से जो भी सही है वो आप सही जवाब बताइए, 50-50। तो देखिए, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा का जो मान होता है वह आपका 1/4 रह जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 23 नंबर, कि झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? झरना आप लोग देखे होंगे, झरना उम्मीद है कि आप लोग झरने पर कभी गए होंगे। कांवर झील है बिहार में, घूमने वाला बहुत सारा झील है बिहार में। तो झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो होता है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर, कि किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? 24 का फटाफट बताइए कि किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल। ऑप्शन डी √2 गुना बढ़ जाएगा। किसी पेंडुलम की लंबाई अगर दुगनी कर देते हैं तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? √2 गुना बढ़ जाता है। तो 24 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कि पत्थर से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। समझे, पत्थर से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो पानी का तल क्या होगा? तो पानी का तल क्या होगा? तो वही रहेगा। अरे भाई बताओ कि एक नदी में एक नाव पत्थर गिर जाएगा तो कुछ होने वाला है? नदी में पत्थर एक नाव गिर जाए, चाहे एक ट्रके गिर जाए, तो कुछ होने वाला है? नहीं होगा। तो ऑप्शन सी वही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कितनी होती? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कैसी होती? तो 26 का ऑप्शन है कम होती। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि कम होती। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, तो इसका सही जवाब नियत रहती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो 27 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़, फटाफट 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऑप्शन सी धनावेशित हो जाती है, बिल्कुल राइट आंसर है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए, यदि किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाए तो इसका आकार क्या होगा? यदि किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाए तो इसका आकार क्या होगा? फटाफट सही जवाब बताइए। बढ़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसका आकार बढ़ता है। आवेशित का मतलब क्या? धन आवेश, ऋण आवेश, ये सब तो आप पढ़े ही होंगे आवेश चैप्टर में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध घट जाएगा, बढ़ जाएगा, परिवर्तित रहेगा। तो 30 का ऑप्शन सी घट जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का जो प्रतिरोध है, क्योंकि सिलिकॉन अर्धचालक होता है, इसीलिए घट जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो भूमध्य रेखा से अगर आप ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, कि लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होगा? तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है। और देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन आपको करवाए हैं।